हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग का क्लास में हम लोग सीखते हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का रिलेटेड जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो ठीक है। गुड्स बाउट किया है, लिस्ट प्राइस कितना है 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है 20% मिला है, और कैश डिस्काउंट मिला है 5%, और पेड आप चेक में किया है 40%। तो चलो देखते हैं। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ये होता है आप कितना का गुड्स परचेज किया है 40,000। ठीक है, आप गुड्स परचेज किए हैं तो देखो, आप जब ज़्यादा अमाउंट का गुड्स परचेज करता है तो कस्टमर खुद से क्या बोलता है कि हम 2% 4% डिस्काउंट लगा दे रहे हैं। तो आप खुश हो जाते हैं क्या ये सेलर जो आपको कस्टमर को कब कब प्राइस कम करता है, कब डिस्काउंट लगाता है। देखता है कि आप 1000+ का अमाउंट लिए हैं, ये बड़ा अमाउंट का परचेज किया है, तो सेलर खुद ही क्या करता है, डिस्काउंट नहीं बोलता है कि 2% लगा दिया 4% लगा दिया। तो औसत वाला डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। आप बोला नहीं, ऑटोमेटिक खुद लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो जब वो डिस्काउंट लगा रहे हैं तो वो सिचुएशन, वो टाइम में तो आप पेमेंट नहीं किया उस समय, तो वो डिस्काउंट लगा के आपको दिखा रहे हैं कि आपको जितना परचेज किया उसमें इतना रिड्यूस करके आपको इतना देना पड़ेगा। वो टाइम में जब डिस्काउंट लगा रहे हैं तो गुड्स कितना का परचेज किया है 40,000 का, लिस्ट प्राइस कितना है 40,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। तो ठीक है, तो गुड्स परचेज किया है, एंट्री करते हैं चलो। गुड्स परचेज किससे किया है, राम से किया है। तो आपका गुड्स आ रहा है और बहुत किया है, परचेज किया है, और किसका जा रहा है, राम का जा रहा है। ठीक है, ये ये भी इस सिचुएशन में जब आपको वो डिस्काउंट लगा रहा है तो ठीक है। तो चलो इसका हम लोग नीचे नोट्स लिखते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है 40,000 है, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल रहा है 20%। टी तो देखो 40,000 में से आप कितना परचेज गुड्स किया है, आपको डिस्काउंट मिला 8,000, तो अब आप कितना कितना गुड्स परचेज किया है 32,000 का। ठीक है, तो ये कब का एंट्री है, पेमेंट करने से पहले जब आप क्या परचेज गुड्स किया था, वो आपको डिस्काउंट दिया तो वो टाइम में आप एंट्री किया, मीन्स आप क्रेडिट में परचेज किया, ऐसा शो हो गया एंट्री में 32,000। अब नेक्स्ट एंड क्या दिया है, ये देखो यही लाइन में आपको एंड करके एक क्या दे दिया है, ट्रेड डिस्काउंट का टाइम का सिचुएशन दे दिया है कि जब वो डिस्काउंट दे रहा था आप गुड्स परचेज किया, वो सिचुएशन दे दिया, और एक क्या सिचुएशन दे दिया, पेमेंट का दे दिया सिचुएशन। अब हमको पेमेंट का एंट्री करना है। ये हो गया परचेज करने का टाइम, इसलिए ये एंट्री क्या शो कर रहा है, क्या आप पेमेंट नहीं किया, ये एंट्री क्या शो कर रहा है, क्रेडिट वाला एंट्री शो कर रहा है। पर बाद में तो पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट वाला भी एंट्री करेगा। ये कौन सा एंट्री है, ट्रेड डिस्काउंट जब दे रहा था वो टाइम का एंट्री है। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद आप कितना का गुड्स परचेज किया है 32,000 का, ये एंट्री तो शो कर रहा है कि क्रेडिट में परचेज किया है, पर नेक्स्ट में तो आप पेमेंट भी तो कर दे रहे हैं ना। तो ये ट्रांजेक्शन में दो सिचुएशन दिया है, तो दोनों के लिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं। देखो पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट करने समय आपको 5% कैश डिस्काउंट मिला है, और अब पे कितना कर रहा है 40% बाई चेक कर रहा है। ठीक है, करना था कितना 32,000। और ये देखो ट्रेड डिस्काउंट का, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाता है, जस्ट क्या दिखाता है, एंट्री का नीचे आप नोट्स दिखा सकते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं दिखाते हैं, ये नोट्स में दिखा दिया। जस्ट अमाउंट का इफेक्ट जो होता है फाइनल अमाउंट को लिख देना है। कैश डिस्काउंट को एंट्री में दिखाना है, ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट क्रेडिट एंट्री में नहीं दिखाते हैं, उसके लिए नोट्स दिखा देना है काफ़ी।
आप 32,000 में 32,000 आपको पेमेंट करना है। आप कितना पेमेंट किया? 40% चेक में पेमेंट किया। 32,000 करना है पेमेंट, आप 40% किया चेक में। अब चेक में कितना पे किया? 12,800। और इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? ये देखो, ट्रेड डिस्काउंट सेलर क्यों देते हैं? आप ज़्यादा अमाउंट का परचेस करते हैं तो सेलर क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो इससे आप नेक्स्ट टाइम आप क्या करेगा, आपको ये इंसेंटिव सेलर इसलिए देता है कि नेक्स्ट टाइम आप कम थी परचेज नहीं करेगा, ज़्यादा परचेज इसलिए करेगा कि एक ही बार परचेज कर लेगा। आप सोचेगा तो वो आपको सेलर से डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा बोल के आप कम थी परचेज टुकड़ा टुकड़ा में 4-5 टाइम्स में जो परचेज आप करेगा उसको आप एक ही बार में कर लेगा, क्योंकि जानता है कि डिस्काउंट मिलेगा, आप ही को प्रॉफिट होगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ये सेलर इसलिए चालू करता है कि यार डिस्काउंट दे देता है, ट्रेड डिस्काउंट, कि आप एक ही बार में बल्क में गुड्स परचेज करेगा, टुकड़ा टुकड़ा में परचेज नहीं करेगा। तो ठीक है, और आप गुड्स परचेज किया और विद इन जल्दी ही पेमेंट कर दिया, मीन्स कुछ दिन बाद ही पेमेंट कर दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, तो आप जल्दी पेमेंट कर दिया, जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया तो आपको सेलर क्या देगा? कैश डिस्काउंट देगा, क्योंकि आप जल्दी पेमेंट कर दिया, 2-3 डेज में पेमेंट कर दिया। आप परचेज किया था, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, वो टाइम में तो पेमेंट नहीं किया था, इसलिए क्रेडिट का ये ट्रांजेक्शन था, ये क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन था। आप इमीडिएटली कुछ दिन बाद ही पेमेंट कर दिया, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? वो कैश डिस्काउंट देगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप क्या करिएगा? लेट पेमेंट नहीं करेगा। आपका माइंड में सेट क्या हो जाएगा कि आप जल्दी पेमेंट करेगा। जल्दी पेमेंट करने से आपको पता है कि कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट होगा, बिजनेस के लिए अच्छा होगा आपका। नहीं, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं, मीन्स आप परचेज किया तो आपका प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है, आपको कैश डिस्काउंट मिला क्योंकि आप जल्दी पेमेंट किया। ठीक है, ठीक है। 640, 32,000 में आप पूरा पेमेंट अभी नहीं किया है, ओनली 40% पेमेंट किया है चेक में। तो 32,000 का 40% क्या होता है? 12,800। उसमें आपको कैश डिस्काउंट मिला 640। ठीक है, तो डिस्काउंट मिलने के बाद आप कितना पेमेंट किया? इतना किया। आप ये 32,000 का 40% कितना है? 12,800, और 640 आपको डिस्काउंट मिला इसमें भी, क्योंकि आप जल्दी पेमेंट किया, तो आप कितना पे कर दिया? 12,160। मीन्स देखो, ये 32,000 में से मीन्स इतना का पेमेंट हो गया। ठीक है, 32,000 में से आप 12,800 पेमेंट कर दिए, उसमें आपको डिस्काउंट मिला 640। ठीक है, पर आपका तो आपको सिर्फ इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, इतना डिस्काउंट मिला, पर आपका इतना का पेमेंट हो गया। तो रिमेनिंग आपका कितना बचा है? रिमेनिंग आपको 19,200 पे करना है। बोल तो दिया है 40% चेक में पे कर दिया, ठीक है, 12,800 पे कर दिया, पर आपको इतना करना पड़ा क्योंकि आपको तो इतना डिस्काउंट मिल गया, पर आपका इतना का पेमेंट 12,800 का हो गया। रिमेनिंग कितना करना है? 19,200। मीन्स 40% पेमेंट हो गया। 60% पेमेंट आप कैसे किया? कैश में किया? ये सब तो बताया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ 40% जो पेमेंट की उसी की एंट्री लिख देगा। आप
फर्दर ट्रांजेक्शन में आप और 60% कैश में पे किया हो तो कैश पे ये नेक्स्ट होता है, आप कैश में पे किए 60%, तो 60% कितना होता है, ये होता है, तो उसका एंट्री करना था। पर अभी सिर्फ आपको 40% के बारे में बोला है, मीन्स आप 32,000 में 40% ही पे किया है, तो ठीक है। ओके, अब देखो पे कर दिया, ठीक है। पे किया तो किसका आ रहा है, श्याम का आ रहा है। आप पेमेंट किया तो श्याम को मिल रहा है, सॉरी, श्याम पेमेंट किया तो ठीक है। श्याम पेमेंट किया, किसको किया है, राम को किया, तो राम का आ रहा है। आपका आप चेक से पेमेंट किया तो हम लोग यहाँ कैश नहीं लिखिए, क्या लिखिएगा, बैंक लिखिएगा। मीन्स बैंक आपका अकाउंट से, ये आपका बैंक का अकाउंट मीन्स पासबुक से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर मीन्स ये बैंक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। आपका बैंक में पासबुक से कट रहा है, तो इसलिए ये रूल्स क्या है, बैंक ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, क्रेडिट द गिवर। आपका कैश इन हैंड, जो आपका कैश नहीं जा रहा है, आपका जो हाथ में कैश है वो नहीं जा रहा है, आपका जो अकाउंट में कैश है वो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट का रूल से क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट किया है। आपको डिस्काउंट कितना मिला है, 640। तो बताओ, आप राम को पेमेंट किया, आपको डिस्काउंट मिला, तो आपका प्रॉफिट है। ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। टू डिस्काउंट भी ओनली लिख सकते हैं, आपको मिला है और डिटेल दिखा दो, टू डिस्काउंट रिसीव लिख सकते हैं। चलो अमाउंट लोग तो पता ही है, डिस्काउंट में 640। आप कितना पे करना पे किया आफ्टर डिस्काउंट, 12,160 किया। टोटल पेमेंट कितना हो गया राम को, 12,800, ठीक है। ये देखो ट्रांजेक्शन में एक ही में लिख दिया है, आपका क्रेडिट परचेज करने किया है आप, और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ये एक सिचुएशन। और एक आप प्रॉम्प्ट पेमेंट किया है, आपको कैश डिस्काउंट मिला है, आप 40% चेक में पे किया है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको वन का नहीं, इसको ये एक ही ट्रांजेक्शन को दो ट्रांजेक्शन भी बना सकते हैं। कैसे, नंबर 1 देगा कि हाँ यहाँ तक ट्रेड डिस्काउंट देगा, नंबर 2 क्या दे देगा, 1 तो चलो सैम फ्रॉम राम लेज 20% डिस्काउंट यहाँ तक दिया, नंबर 2 क्या दे देगा, ऐसे लिखिए, सेटल द अकाउंट ऑफ राम। सेट आप राम से परचेज किया, सेटल द अकाउंट ऑफ राम, पेड 40% बाई चेक, पेड 40% बाई चेक अंडर कैश डिस्काउंट 5%। ये एक ही में नहीं लिख के आपको क्या कर देगा, यहाँ तक पहले नंबर 1 देगा, फिर नंबर 2 आपको क्या देगा, यही बात को नंबर 2 में दे देगा। तो हम लोग तो बात तो एक ही है, 2 एंट्री करना था 1 2 करके। अभी एक ही में आपको 2 सिचुएशन दिया है, तो नंबर 1 में ही क्या किया, 1 का ए 1 का बी, ठीक है। अब चलो 1 तो हो गया, नंबर 2 देखते हैं। श्याम गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं, सोल गुड्स आप किया है कैश में। सोल गुड्स के कैश में, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट। हम लोग तो इतना तो आप जान ही गए। $20,000 का सेल किया, आप गुड्स सोल किए हैं, आप कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10%। मीन्स आपसे जो परचेज किया है परचेजर्स, 20,000 का गुड्स को आप कितना में दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 दिया। फिर तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए आप वही नोट्स दिखा देगा, लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में तो दिखाता नहीं है, उसका इफेक्ट अमाउंट में होता है। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। तो ठीक है, आप गुड्स कितना का सेल किया, मीन्स 20,000 में आप डिस्काउंट दे दिया 2,000, तो कितना का आपको कैश मिला, 18,000। और सॉरी अभी ये नहीं होगा, आप क्या किया है, ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट निकाल के रखा है,
और कैश डिस्काउंट कितना दिया, 3%। पहले तो आपको आप जिसको सेल किया उसको क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। उसके बाद फिर क्या मिला है, कैश डिस्काउंट में मिला है 3%, क्योंकि जल्दी पेमेंट किया है, ये इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। तो इसलिए तो ये गुड्स, सोल्ड गुड्स किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है। ये एट ए टाइम ऑन द स्पॉट आपको क्या मिला है, आप उसको दिया ट्रेड से, अपना परचेजर को ट्रेड डिस्काउंट दिया, वो सामने से पेमेंट भी कर दिया। मीन्स किस में गुड्स परचेज वो किस में किया है, कैश में किया है। वो पेमेंट 2-3 दिन बाद आके नहीं किया, साथ साथ ही पेमेंट कर दिया, इसलिए तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है। तो ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पहले आप सेलर दिया, फिर वो आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया, फटाफट पेमेंट कर दिया, तो आप उसको कैश डिस्काउंट भी दिया, कितना दिया, 3% दिया। ठीक है, आप 20,000 का सेल किया, उसमें डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 2,000, तो कितना का सेल किया, 18,000 का। तो कितना का सेल किया, 18,000 का। कैश डिस्काउंट आप कितना दिया, तो आप डिस्काउंट दिया तो आपको लॉस है, और लॉस आर डेबिटेड। कितना डिस्काउंट दिया, 540। मीन्स आपका कैश कितना फाइनली आ रहा है, फाइनली कैश आपके पास आ रहा है 17,460। ठीक है, तो ये देखो, नंबर 1 था क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो गया, एक तो पहले क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन दिखाया, उसके बाद क्या किया, पेमेंट का ट्रांजेक्शन अलग से दिखाया। अगर कैश वाला ट्रांजेक्शन है तो कैश वाला ट्रांजेक्शन में क्या होता है, कैश वाला ट्रांजेक्शन में क्या हो गया, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सब एक ही एंट्री में एडजस्ट हो गया। जब क्रेडिट वाला बात आ जाता है तो ये क्रेडिट का एंट्री अलग से दिखाए, फिर पेमेंट का एंट्री अलग से दिखाए, 2 एंट्री हो जाता है, समझ गया। क्रेडिट में 2 एंट्री, और कैश वाला सिचुएशन में, कैश वाला ट्रांजेक्शन में एक एंट्री में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। इसमें नरेशन जो हुआ है लिख सकते हैं, आप पेमेंट कितना किया है, बिंग पेमेंट, ये पेमेंट कितना किया है, कैश, ये कैश डिस्काउंट, ये सब बात को इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज ये हम लोग आज क्लास में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जान गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।